तो सबसे पहले तो मैं नून लीग की, क्योंकि हुकूमत है भट्टी साहब और आप नून लीग के MNA हैं, वोट लेकर आए हैं, तो आपने जो वोट लिया था, अब ये तो मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि कैसे लिया, कितना लिया और कितना रिजल्ट निकला, लेकिन जो आपने वोट लिया था, क्या आपने लोगों को बताया था कि आप रियासत को सख्त गिर बनाने जा रहे हैं और हार्डन करने जा रहे हैं? ये जो कमेटी है, हार्डन द स्टेट कमेटी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखें मतीउल्लाह साहब, आपने कहा है कि जो रियासत एक का किरदार एक माँ का किरदार होता है, और जब जो बच्चे हैं वो माँ की टांगें तोड़े, माँ को गोली मारें, बाप को गोली मारें, अच्छा, तो उसके बाद माँ को भी कुछ ना कुछ सख्ती करनी पड़ती है। ठीक है ना? लेकिन माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है। जी जी बिल्कुल, माँ के कदमों तले जन्नत होती है, लेकिन माँ को अपने बच्चों को सुधारने के लिए उसके भी कोई थोड़ा थोड़ा उनकी भी मालिश करनी पड़ती है। ठीक है ना? इसको आप मालिश कहते हैं? जी मालिश कहते हैं। अच्छा, देखें मैं आपको बताऊं कि ये जो आप कह रहे थे ना कि ये हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग, आप देखें इसमें पहले एक लफ्ज़ कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस हुआ जी कि बैड तालिबान गुड तालिबान, हाँ जी। उसके बाद आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान हुआ, उसके बाद जनाब APS का जो वाक़या हुआ था, उसके बाद सारी जमातों ने इस पे एक लाएमल बनाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो ये गुड और बैड के चक्कर में वहाँ पे वो जिन लोगों की इतनी दहशतगर्दी के उन्होंने वाक़यात किए थे उनको रिहा कर दिया गया। और वो जो माँ थी ना, उस माँ को तो ना पूछा गया, या जैसे भी आपको पता ही है सारे स्टोरी का, तो माँ के सिफारशी बन गए कि माँ जी ये बच्चे जो हैं ना इनको रिहा करो ताकि ये बच्चे अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और वो जब वो अच्छे बच्चे बने तो फिर उन्होंने अच्छे बच्चे तो ना बने। अब आप देखें ना, आप जो क्वेटा में हुआ कुछ हुआ, तो अगर आप देखें, अगर ये चीज़ें आप करें, इसमें आप फ़र्क करें, आप इसमें ये ना करें कि ये जी बिल्कुल जी हार्डन हो रहा है या सॉफ्टन हो रहा है। इसमें बिल्कुल जो पाकिस्तान के आइन को, जो पाकिस्तान की सलामती पे हमला करता है, जो टेररिज्म करता है, उस पे मैं कहता हूँ हार्डन से सुपर हार्डन होना चाहिए। सुपर हार्डन होना चाहिए, लेकिन ये हार्डन और सुपर हार्डन का ये जो थ्योरी है या जो कॉन्सेप्ट है, ये नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, किसकी है? ये देखें हमारी पार्लियामेंट की है। देखें मेरी बात, नेशनल एक्शन प्लान जो था वो किसने पास किया था? तमाम सियासी जमातों के मुतफिका, जिसमें PTI लेकिन ये कहाँ पे? अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान में कहाँ लिखा है हार्डन द स्टेट कमेटी बनाई जाएगी? देखें हार्डन इसका मतलब ये नहीं है कोई सरिया नहीं, मुझे बताइए थ्योरी किसकी है हार्डन द स्टेट? ये देखें आपने कहा ये शहबाज शरीफ साहब ने किया है या नवाज शरीफ है? किसने ये बोला? देखिए ये गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के इत्तेहादियों का एक विजन है जो हम हुकूमत चला रहे हैं। मतलब ये पीपल पार्टी ने दिया था ये हार्डन द स्टेट का नाम? नहीं, देखें इसके इनिशिएटिव तो हमेशा हुकूमत लेने होते हैं। अच्छा, और हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस पे बिल्कुल सर ये नाम दिया किसने इस कमेटी को? इस बच्चे को नाम किसने दिया जो कमेटी बनाई है हार्डन द स्टेट? देखिए बच्चे को नाम देने में नाम कोई भी रख ले, नाम का ऐसा किसने दिया आपको नहीं पता? आप इधर से कान मरोड़े, आपको नहीं पता इस बच्चे को नाम किसने दिया? नहीं मुझे पता है। पड़ोसी आके दे गया? नहीं पड़ोसी नहीं दे गया। देखें इसमें नाम में क्या है, मुझे आप बता दें इसमें नाम में क्या गलती? किसने दिया? ये थ्योरी कहाँ से आई हार्डन द स्टेट? देखिए जो आप लफ्ज कर रहे हैं मैं बताता हूँ। कौमी सलामती जो कमेटी की मीटिंग हुई है पार्लियामेंट में हुई है, उसमें इसका नाम दिया गया। किसने दिया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया। हाँ, तो पहले क्यों शर्मा रहे थे आप? पहले शर्माने वाली कौन सी बात है? मेरी आप बात सुने, तो क्या आप जाके सरहदों पे जाके बंदूक उठाएंगे या मैं उठाऊंगा? मेरी बात सुने, फौज नहीं उठानी है ना। सही बात है। तो अगर आप ये कहते हैं कि फौज का काम ये भी नहीं है कि वो दहशतगर्दी के जो माज पे, तो फिर उसके बाद फौज इसमें तो आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के भी नुमाइंदे होंगे, FBR के भी होंगे। उसमें हमने ये फौज का काम है। हमने मुआशी हार्डन को भी करना है। मेरी आप बात सुना, हमने मईशत को भी इस तरीके से। ठीक है जी। मंदो खेल साहब आप तो इत्तेहादी हैं, आप बता दें ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये जो हार्डन द स्टेट का एक कॉन्सेप्ट आया है और ये कमेटी भी बना दी गई है, तो क्या पीपल पार्टी भी समझती है कि ये कौम डंडे की है, ये लोग डंडे के हैं और रियासत को डंडा हाथ में घुमाना पड़ेगा तब ये लोग समझेंगे? आप भी यही समझते हैं? अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर मन प्यारा है
और आपने बड़ी गोल मोल करके और बड़ी आपने प्रेशर किया भट्टी साहब से उगलवाने की, जबकि आपको पता है कि ये स्टेटमेंट जो वो आदमी चीफ का था हार्ड स्टेट बनाने का, खाम वखाइज मासूम आदमी को आप तंग करे थे। अच्छा। तो सवाल ये कि यकीनन मैं भट्टी साहब की इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि अगर बच्चा खुद माँ के ऊपर जो ना वो डंडे बरसा है और तो यकीनन फिर माँ को थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि सारी सख्ती जो भी है कानून के दायरे में होना चाहिए। आपको माजी में याद दिला दूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 पे ये जो तालिबान थे ये तो इस्लामाबाद के पहाड़ियों तक आ गए, आप इस चीज़ के गवाह है। और पूरा का पूरा जो ना खैबर पख्तूनख्वा जो ना वो तालिबान चला रहे थे, जो कि आज भी चला रहे हैं। मैं इस बात की भी कह लूँ आज भी चला रहे हैं, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने पाक फौज और फोर्सेस की मदद से उनको धकेल दिए और उनके ठिकाने ख़त्म कर दिए। मगर फिर जब जनरल फैज ने इमरान खान साहब के साथ मिल के 3,500 तो मुजरिमों को जेल से रिहा कर दिए है, वो कोई 40,000 से ज़्यादा फिगर बता रहे हैं कि उनको जो ना वो दोबारा आज़ाद कर दिया, उसको फ्री दिया है। और अभी 2 दिन पहले की बात है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये बयान दिया है कि 11,000 जो ना वो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है और 22,000 समथिंग जो ना वो बॉर्डर से उस तरफ। ये अभी 2 दिन पहले की बात है, आपकी नजर से गुजरी हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन अगर रियासत को कोई चैलेंज करता है, चाहे कोई भी ग्रोह कोई भी दहशतगर्द हो, तो उनके साथ तो आईनी हाथों से निपटना चाहिए। हाँ, उसमें फिर मैं ज़रूर कहूँगा इंसानी हुकूक का ख्याल करना चाहिए और आज़ादी सहाफ़त का ख्याल करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सख्ती भी करनी चाहिए। चलें, आप मंदोखेल साहब, ये जो हार्डन द स्टेट कमेटी है इसके अंदर चीफ सेक्रेटरीज हैं तमाम सूबों के, और इसके अंदर ISI, MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA, काउंटर टेररिज्म, तमाम खुफिया इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो ये जो हार्डन द स्टेट कमेटी है, क्या ये एक मतवाज़ी हुकूमत नहीं होगी? और अगर सारा काम इस हार्डन द स्टेट कमेटी ने करना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने या मुराद अली शाह ने फिर क्या करना है? मतीउल्लाह जहाँ साहब, ये कमेटी तो पहले से मौजूद थी, आप उसको नाम में थोड़ा बहुत रद्द बदल करके ये अच्छा, कमेटी के नाम से पहले क्या नाम रखा था? पहले वाली कमेटी का क्या नाम था? तो पहले से एपेक्स कमेटी थी उस वक्त। जी, एपेक्स कमेटी कहलाती थी। अच्छा, नहीं, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कहा गया है कि एपेक्स कमेटी की डायरेक्शन के तहत जो है एक स्टीयरिंग रिव्यू कमेटी बनाई गई है। ये वो एपेक्स कमेटी नहीं है। चलो, आप उसको ये कह सकते हो कि एपेक्स कमेटी ने अपनी एक सब कमेटी बना ली, ये आप कह सकते हो, लेकिन तसलसल उसी एपेक्स कमेटी। अच्छा, एपेक्स कमेटी जो है किस कानून के तहत बनती है, जरा वो बता दें, क्योंकि आपके दौर में भी बैठती रही है। ये एपेक्स कमेटी क्या है, कौन से कानून के तहत बनती है, जिसमें फौजी क़यादत भी बैठती है, मुंतखब नुमाइंदे भी बैठते हैं, तो किस कानून के तहत ये कमेटी बनती है एपेक्स कमेटी? देखिए कानून तो जो हुकूमत पाकिस्तान का जहाँ को लॉ एंड ऑर्डर का सूरत-ए-हाल होता है वहाँ तो हुकूमत के पास पूरे इख्तियार है कि वो कोई भी कमेटी बना ले, कोई भी जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनको, जैसा हम माजी में या आलमी दूसरे केसेस में GIT कहते हैं, वो क्या है, वो भी इसी तरह है कि मुख्तलिफ अदारे होते हैं और उसकी एक जो फाइंडिंग होती है, उसकी रिकमेंडेशन होती है। तो आप ये समझ लो कि GIT, एपेक्स कमेटी और ये जो हार्ड कमेटी ये सेम चीज़ है, बस अलग अलग नाम अलग है। यानी आपको तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है अगर ये हार्डन द स्टेट कमेटी बनती है और सिंध के अंदर भी आपके जो महसूलात के महकमे हैं और जो मुतल्लिका दूसरे महकमे हैं वो तमाम के तमाम इस कमेटी को जवाबदेह होंगे? देखिए, जब हुकूमत पाकिस्तान कोई कमेटी बना लेती है तो उस कमेटी को यकीनन आइन और कानून की जो है ना वो तायद हासिल होती है उस बेस पे। आप ये तो नहीं कह सकते हो खैबर पख्तूनख्वा साहब, आखिर ये बता दें, ये सूबाई खुद मुख्तारी कहाँ गई? आपका वफाकी वज़ीर दाखिला जब चारों सूबों के सेक्रेटरी दाखिला या उनको प्रिजाइड करेगा तो फिर सूबाई खुद मुख्तारी कहाँ गई? लॉ एंड ऑर्डर तो सूबों का मसला है, इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला कैसे किसी कमेटी में बैठ के सूबों को हिदायत दे सकता है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। 18वीं तरमीम के तहत जो है ना वो सूबाई खुद मुख्तारी या जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सूबों की जिम्मेदारी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फौज बरी जिम्मा है।
वफाक के अदारे जैसे फौज है, नेवी है, एयरफोर्स है या दूसरी जो अदारे हैं और यकीनन पुलिस भी है, आज भी पुलिस से सुबह का नुमाइंदा वफाक का होता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वफाक बरी जिम्मा है, वफाक उनके साथ बराबर के शाना बशाना होंगे, उनकी जिम्मेदारी इतनी बनती है जितनी सूबाई है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है या फर्स्ट स्टेज है वो यकीनन पुलिस और जुडिशरी सूबाई महकमे होता है, तो उसके तहत जो है ना उसको करते हैं। लेकिन वफाक उसको मॉनिटर करते हैं और आप देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद भी मुसलसल वजीर दाखिला वफाक का मौजूद था, मगर आजकल तो 3 वजीर दाखिला है। यकीनन मैं कहता हूँ एफिशिएंसी बेहतर होगी, कारकर्दगी बेहतर होगी। जहाँ हुकूमत ने 3 वजीर रखे हैं तो यकीनन सोच के रखे होंगे। चले, अच्छा है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मिलकर आप लोग काम करने को तैयार हैं। मेहरबानो कुरैशी, आपसे ये सवाल है, PTI तो बड़ा इस बात पे मैंडेट पे बिलीव करती है, अवाम की दिए हुए मैंडेट पे, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस हार्डन द स्टेट कमेटी में शामिल होने के लिए तैयार हैं? और आपने भी मोहसिन नकवी साहब की सदारत की इस कमेटी को कबूल है कर लिया है? जी, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत गुफ्तगू हुई कि एक माँ का इस्तेहकाक क्या होता है। तो क्योंकि मैं इस शो पे वाहिद माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि माँ का फ़र्ज क्या होता है। सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर बच्चा बिगड़ गया है या बच्चा ख़राब है, बच्चा बात नहीं सुनता, तो हमें पहले एज अ मदर हम तो यही सोचते हैं कि क्या इसकी परवरिश में कोई कमी कोताही तो नहीं रह गई, क्या इसको बर वक्त खाना मिला, क्या जब ये बीमार था इसको दवाई दी गई या दवाई का पैसा नहीं था, क्या इसको इसके बदन को सही तरह ढांपा गया, क्या इसको खेलने के लिए मौके दिए गए, क्या इसको अपनी जो जज्बात हैं उसको कभी इजहार करने की इजाजत दी गई, या फिर इसको घर पे बच्चे को दबाया गया, हमेशा इसका गला घोंटा गया, इसको तो हुआ क्या? आपके ख्याल में क्या हुआ? इसको खाना नहीं मिला, इसको पढ़ाई नहीं मिली, तालीम नहीं मिली, इसको जब ये बीमार था ना कोई प्यार मिला, ना कोई दवाई मिली, फिर जाके ये बच्चा खराब हुआ। क्योंकि अगर तो ऐसा है तो इस बच्चे को मजीद मार धाड़ के जरिए आप सुधार नहीं सकते। अगर सबसे पहले तयन करना है कि बच्चा बिगड़ा क्यों है। सिर्फ मार धाड़ से बच्चा सुधरता नहीं है, उसके और भी तरीके होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में हम जो कॉन्सेप्ट है ना वो हार्ड स्टेट, अगर क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो अगर आप देखें हार्ड स्टेट का मतलब क्या होता है। हार्ड स्टेट का ये मतलब नहीं होता एक ऐसी रियासत जो हाथ में डंडा चाढ़े आ जाए अपने शहरियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद करने। हार्ड स्टेट का मतलब होता है एक इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जिसका गवर्नेंस पे भी उतना ही कंट्रोल है कि जितना उसके बॉर्डर्स और सिक्योरिटी पे। तो इसके अंदर जो गवर्नेंस के फैक्टर्स हैं और जहां पे रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक, कानून पे भी बड़ा जोर होता है। तो अगर हमने वाकई एक हार्ड स्टेट डेवलप करनी है या स्टेट को हार्डन करना है, उसमें सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट स्ट्रक्चर्स, उनको हमें मजबूत करना होगा। अभी यहाँ पे 18वीं अमेंडमेंट की बात की गई। 18वीं तरमीम जो थी उसका जो मेन पर्पस था वो था डेवोल्यूशन। जो हार्डन द स्टेट या एक हार्ड स्टेट का मेन की पर्पस है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को ये भी देखना होगा कि क्या वो 18वीं तरमीम की सोच के साथ खड़े हैं, उस फिलॉसफी के साथ खड़े हैं, या फिर वो चाहते हैं मेहरबानो पीपल पार्टी को देखना होगा या PTI को भी देखना होगा। आप लोगों का भी चीफ सेक्रेटरी इस कमेटी में है, आपका भी वजीर दाखिला इस कमेटी में है, तो PTI कैसे मान गई? जी, मेरे ख्याल में स्टेट को, मेरी ज़ाती राय ये है, मेरे ख्याल में इसको जो हमारी हुकूमत है, हमारी जमात को उस पर एक राय ज़रूर कायम करनी चाहिए है। और मेरे ख्याल में जैसे वक्त गुजरेगा शायद उनका मौक़िफ़ भी आएगा, मगर मेरी ज़ाती राय में रियासत को मज़ीद सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में रियासत के पास इस वक्त जितना इस्तेहकाक है, मेरे ख्याल में जितने कवानीन हैं उनको हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, और ये तयन ज़रूर करने की ज़रूरत है कि बच्चा बिगड़ा क्यों है।